स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो तुलसीदास ये क्यों कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित हुई। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई अपने मुंह से करे और ना कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हुए जे बात की सबको अकल है, न बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे हैं, नहीं हम बुराई नहीं करते किसी की, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। वो करेंगे तो आपके गांव की थोड़ी करेंगे, यहाँ तो हमारी रिश्तेदारी है, हमें पता है आपके गांव में ऐसी कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहे कोई नहीं। तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करके देखना, अपनी औरत के पास बैठ के और दूसरी औरत की बड़ाई करी, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती है, कमी होती है। कभी कहता है कि नारी का छू अकल की है मारी। ज्यादा नहीं, आप लोग ये सोचो ज्यादा है, ज्यादा थोड़ी है, थोड़ी है कि नारी कछू अकल की है मारी, वही न में अब गुण बहुत है। अवगुण की खान है औरत। आजकल की बात नहीं आप लोग ये सोच रहे आज, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो मकाई को कहे है ही। एक विद्वान कहता है स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है, लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। दूसरी बात, औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, अकल नहीं आई। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोचने लगो आज, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री तो बहुत अच्छी है, कोई गलत बात कहती नहीं है, तो काय को कहे। बहुत अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ, तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आए। एक नहीं कई एक सुनो, नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए, कैकेयी की बातन में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम सीता को देख के मोहित नहीं भई, बल्कि पगधारी को देख के मोहित तो भई। पगधारी किसे कहते हैं? प्रभु श्री राम। भृगु ने छाती में लात जो मारी, पढ़ो पगुधारी, तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। सीता को नहीं, राम को देख के मोहित हुए। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए,
दांती पीस पीस के ताकत दिखाते हैं, धनुष टूटना तो बहुत दूर, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए, भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुरो, आप तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है। लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया, लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हम पहले जानते, दुनिया में कोई बात तो नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करते। खुले शब्दों में कह रहे, चले जाइए अपने अपने घर के लिए, हमारी हंसी हो रही थी वो हो गई, चले जाए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में मेरा कहना है, ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है। और बोले हैं वो जनक के कुआरी लली लई और मेरे वीर था तेज धनुष की ठानी कुआरी। ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही है। जो जनक ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण भरे दरबार में खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनकराज, क्या कह रहे हो तुम? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। नहीं, ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय सही थी, वो न है, वो न कभी भविष्य होगी। पर उसकी बात छोड़ दो, केवल बात दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र कहे तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो, जनकराज। सूरज
जैसे ही लक्ष्मण बोले तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा वो कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछाल। विश्वामित्र बोले हे इधर आइए लक्ष्मण, ये काम तुम्हारा नहीं और बीच में ज्यादा बोलते हम इस बात से खुश भी नहीं। माफ करना गुरुदेव। लक्ष्मण बोले कि बहादुर मर सकता है लेकिन ऐसे वचन कभी नहीं सुन सकता। राम को इशारा दिया है, राम जाप धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवार वाले दिन चले प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए। अब 14.5 साल की उम्र में राम धनुष तोड़ने के लिए चले हैं तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे। अब चली चलिया पाल उठा ले जा, तुम भी जा। जनक की पत्नी सुनैना मन में सोचती है विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुर बैठे, धनुष हिला भी नहीं, भला राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने धनुष की तरफ देखा, फिर राम की तरफ देखा तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भाग के नशा भी ना पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए। तो प्रण कठिन पिता का देख देख वो सीता दिल में घबराती है। चले हैं प्रभु श्री राम, धीरे धीरे आगे बढ़े, धनुष के करीब पहुंचे। एक हाथ से धनुष उठा लिया। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब वो धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, भूमि पर भरी गई घोर उठाते तो देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। धनुष जमीन पे गिर गया और जब धनुष टूट गया तो लड़कियां सीता से बोली टूट गया। देख क्या रही हो, जयमाला डालो। और सीता जी जयमाला डालने को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जा। उम्र में अंतर था, उम्र में फर्क था। जब धनुष राम ने तोड़ा था तो राम की उम्र थी 14.5 साल और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल। और जब नहीं पहुंच पाए गर्दन तक तो लड़कियां राम से अनुरोध करती हैं, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो बोली कि झोंकी जाइयो, बोली अरे झोंकी जाइयो तन कर घुवीर ओ लली मेरी बारी हरी झोंकी जाइयो। झोंके जा, झोंके जा। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, ला झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। राम झुकने को तैयार रहे, तब तक लक्ष्मण बीच में बोलना, सुनो भैया झुके रहे हो, ससुराल तो हो जाएगी सावन। अगर आज झुक गए
तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे। लक्ष्मण की बात सुन के राम नहीं झुके, सीधे खड़े हैं। तब लड़कियां बोली